ओके सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज ले आए हैं थर्ड चैप्टर जो कि पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्लास 10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे, राइट। तो जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाए हूँ, ठीक है। तो और एक बार बोल देता हूँ, वीडियो को स्किप मत करना, हर एक वीडियो देखना, कॉपी और पेन लेके रेडी हो जाओ, सारे क्वेश्चंस को खुद ट्राई करो, नहीं हो रहा है तो वीडियो देखो, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स इज 99। इफ डिजिट्स डिफर बाय 3 फाइंड द नंबर। ओके सो चलिए वो नंबर को हम कुछ कंसीडर करते हैं, ठीक है। आंसर लिखते हैं, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स वाई, राइट। मान लीजिए मैं यहां पे 23 एक नंबर ले रहा हूं, ठीक है। तो आप खुद बोलो, इसको अगर हम तोड़ते हैं, एक्स वाई नंबर है, बट हमको एक्स वाई से काम नहीं है, उसका डिजिट से काम है, क्योंकि बाद में वो जाकर रिवर्स भी हो रहा है, राइट, रिवर्स हो रहा है। तो फिर डिजिट्स का वैल्यू कितना होगा, तुम खुद सोचो। एक्स वाई को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं उसको थोड़ा तोड़ू, थोड़ा स्प्लिट करूं। 23 को मैं क्या लिख सकता हूं, 23 को मैं 20+3 लिख सकता हूं, राइट। तो एक्स वाई को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 10x+y लिखूंगा। ध्यान से देख लो, यहां पे 2 किस जगह पे था, टेंस प्लेस में था, तो 2 में मल्टीप्लाई हुआ 10, और 3 वंस प्लेस में था, तो 3 में मल्टीप्लाई हुआ 1, तो ये हो गया 20+3। उसी हिसाब से मैंने ये चीज बनाया है, समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं ना, रिवर्स करते हैं, ठीक है। नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज इक्वल टू, पलट दो, पहले वाई एक्स वाई था, पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, वाई एक्स आ जाएगा। अब देखो 23 था स्टूडेंट्स, मैं उसको पलट दूँ तो 32 हो जाएगा। अब 32 को मैं स्प्लिट करूंगा तो 30+2 करके आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, 10y+x करके आ रहा है, राइट। इतना समझ आ गया। तो ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करेंगे हम, आप खुद बोलो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं ना, बोला है कि द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, तो पहला नंबर हमने कितना निकाला था, 10x+y+, पलट देंगे तो कितना आ जाएगा, 10y+x इज इक्वल टू, तो डिजिट्स को पलट दिया और ऐड कर दिया तो हमको मिलेगा 99। इसको हम सॉल्व करते हैं। सो 10x और x ऐड करके हो जाएगा 11x, y और 10y ऐड करके हो जाएगा 11y इज इक्वल टू 99। उसके बाद हम x को कॉमन लेंगे, नहीं यहाँ पे हम 11 को कॉमन लेंगे, राइट। तो x+y इज इक्वल टू 99 इज इक्वल टू x+y 99, 11 आपका मल्टीप्लाई होगा था, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो गया, जो क्या जाएगा 9। दैट मीन्स कि x+y इज इक्वल टू 9। इसको आप इक्वेशन 1 पकड़ के चलो। अब इक्वेशन 2 देखते हैं। देखो इक्वेशन 2 में आपको एक स्टेटमेंट दिया है, द डिजिट्स डिफर बाय 3, मतलब जो x और y का डिफरेंस है वो हो जा रहा है आपका 3। इसको इक्वेशन 2, क्यों मैंने ये लिया, क्योंकि डिजिट्स को केवल देखना है। यहां पे 2 और 3, मतलब 23 में जब था 20+3 आ रहा था, बट डिजिट्स आपका 2 और 3 ही है। वैसे एक्स वाई में जो डिजिट्स है x और y है, राइट, तो एक्स वाई डिफर कर रहा है 3। अब यहीं से ही इक्वेशन 1 और 2 से मैं बाकी वाला कॉन्सेप्ट सॉल्व करूंगा। तो यहां पे देख लो, तो मैं लिखूंगा x+y इज इक्वल टू 9 और x-y इज इक्वल टू 3। इसको मैं क्या करूंगा ना, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दूंगा। तो मैं प्लस ही करूंगा क्योंकि y और y मेरा कैंसिल हो रहा है। x और x हो जाएगा 2x, 9 और 3 हो जाएगा आपका 12। तो x इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 2 6 जा 12। तो x का वैल्यू आया 6। तो अगर x का वैल्यू आता है 6, तो हम इक्वेशन 1 में x का वैल्यू पुट करते हैं। तो हमको पता है इक्वेशन 1 में x+y इज इक्वल टू 9, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो x के जगह पे मैं 6 पुट करूंगा और y यहाँ पे तो पुट ही करूंगा 9। तो y का वैल्यू आ जाएगा 9 - 6 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो एक नंबर आता है मेरा 6 और दूसरा नंबर आता है मेरा 3। दैट इज माई आंसर। समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, प्लेसेस ए एंड बी आर 180 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। मतलब देखो, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी आपको दिया हुआ है। ए एक जगह है, राइट स्टूडेंट, और बी एक जगह है। इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो है 180 किलोमीटर, जो कि हमको बाद में हेल्प करेगा।
वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, मान लीजिए यहाँ पे एक कार है जो कि ए से स्टार्ट कर रहा है, और एक कार है बी जो कि वही बी से स्टार्ट कर रहा है, और दोनों ही कहाँ तक पहुंच रहे हैं, आपके सी पे पहुंच रहे हैं, देख रहे हो। और बोला है कि दोनों ही 9 घंटे में पहुंच जा रहे हैं, मतलब ए भी 9 घंटे में इतना तक पहुंचता है, टाइम लगता है ए को 9 घंटा, और बी को भी लगता है 9 घंटा। ए को टाइम लगता है 9 घंटा और बी को भी टाइम लगता है 9 घंटा। मतलब ए का जो स्पीड है वो ज़्यादा है बी के मुकाबले। और बोला है इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो यहाँ पे देखो एक डायरेक्शन में, मतलब ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा था और बी भी इस डायरेक्शन में जा रहा था। अब क्या करेंगे, मान लीजिए ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, ए इस तरफ जा रहा है और बी इस तरफ जा रहा है, तो दोनों ही एक दूसरे के तरफ अगर जा रहे हैं तो वो कहाँ पे मीट करेंगे ना, डी पॉइंट पे मीट करेंगे। और दोनों का टाइम अगेन सेम है, 1 घंटा है, मतलब ए के लिए भी 1 घंटा और बी के लिए भी 1 घंटा लग रहा है। बट यहाँ पे आपको डिस्टेंस दे दिया है, टाइम दे दिया है, ओनली स्पीड नहीं दिया है। और वही चीज़ आपको पूछा है कि दोनों कार्स का स्पीड कितना है। इसको हम बहुत इंटेलिजेंट वे में सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही स्मार्ट अप्रोच में इसको सॉल्व करेंगे। लेट, आपको पता है जो चीज़ नहीं देता है उसको हम एज्यूम करते हैं। लेट स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार इज इक्वल टू एक्स, स्पीड ऑफ द सेकेंड कार इज इक्वल टू वाई। राइट स्टूडेंट्स, कि पहले कार का स्पीड है एक्स और दूसरे कार का स्पीड है वाई। तो यहां से हमको बहुत कुछ समझना पड़ेगा, दोनों ही फिगर से हमको बहुत कुछ समझना पड़ेगा। राइट, मैं यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ डिस्टेंस। देखिए मैं कैसे करता हूँ, आप भी वैसे ही थोड़ा याद रखिए इस चीज़ को। डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट कार माइनस डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड कार। तो पहले कार का डिस्टेंस और सेकेंड कार का डिस्टेंस इज इक्वल टू, आप यहां पे स्टूडेंट्स देखिए पहले कार में, मैं इसको थोड़ा मिटा दूंगा। ओके, तो देखिए ए से, पहले ए से कहां तक जा रहा है, सी तक जा रहा है, मतलब फर्स्ट कार का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए सी। उसके बाद माइनस दिया है तो मैं यहाँ पे माइनस रखूंगा। डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड कार का डिस्टेंस मतलब बी से लेके सी, दैट मीन्स कि बी सी। दैट एम्प्लाइज डिस्टेंस, आपको शायद स्टूडेंट्स पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। राइट, ये आपको पता है। तो स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार मतलब फर्स्ट कार का एक्स, टाइम तो दोनों को ही 9 लग रहा था, 9 आवर, माइनस डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड कार है वाई और टाइम इसको भी 9 लग रहा था। तो डिस्टेंस के जगह पे मैंने स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला पुट कर दिया दोनों जगहों पे, इज इक्वल टू एस सी से स्टूडेंट अगर बी सी माइनस होता है तो कितना आएगा, ये था एस सी, ये गया बी सी, तो बचेगा आपका ए बी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए बी। इतना समझ आ गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 को कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू ए बी। ए बी का देखिए वैल्यू ए से लेके बी तक का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 180, तो आप यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू 180 किलोमीटर लिख सकते हो, विच इज़ अ डिस्टेंस, जो कि एक डिस्टेंस होता है आपके लिए। राइट स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी की जगह पे 180 लिखेंगे। उसके बाद हम x माइनस वाई लिखेंगे, यहाँ पे 180 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 9 लिखेंगे, 9 टू ज़ा 18 और 20। तो यहाँ पे हमको x माइनस वाई का एक वैल्यू मिल गया 20। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 2 फाइंड आउट करेंगे, तो इक्वेशन 2 के लिए हमको फिर नेक्स्ट पे चलना पड़ेगा। इसका काम खत्म हुआ, अभी इस पे आते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, वही फॉर्मेट, डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट कार प्लस करना है यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड कार इज इक्वल टू, देखो पहला कार कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ए से लेके डी तक, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए डी प्लस, यहाँ पे प्लस है, डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड कार डी से लेके बी तक, तो यहाँ पे लिखूंगा डी बी। अभी आ जाते हैं यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला, यू नो दैट स्पीड इनटू टाइम। तो पहले का स्पीड था x और टाइम था 1 आवर, तुमने यहाँ पे देखा था कि दोनों के लिए 1 आवर ही लग रहा है। वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा y इंटू 1 इज इक्वल टू ए डी और डी बी। देखिए ए डी और डी बी ऐड हो रहा है तो हमको मिल रहा है ए बी। उसके बाद x प्लस वाई इज इक्वल टू ए बी के जगह पे आप लिखोगे 180।
तो ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब हम आ जाते हैं दोनों ही इक्वेशन से हम कुछ सॉल्व करेंगे, वही एलिमिनेशन मेथड हम फॉलो करेंगे। सो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 को x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और x प्लस 1 को y को हम लिखेंगे यहाँ पे 180। प्लस करेंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 200। तो x इज इक्वल टू 200/2 इज इक्वल टू 100। अब इसी x का वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या फिर 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, x का वैल्यू है 100, सो 100 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, y का वैल्यू है 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पे आपका आया 100 और यहाँ पे आपका आया 80। समझ आ गया आपको इतना? तो यही वे से आप क्या कर सकते हो ना, पूरा का पूरा आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। 100 और 80 हमको आंसर हमारे मिल गए। तो यहाँ पे आपको स्पीड था तो ये इसमें आ जाएगा स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार। स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर। ये भूलना मत। वैसे ही स्पीड ऑफ द सेकेंड कार हो जाएगा आपका 80 किलोमीटर पर आवर। सो दैट इज़ योर आंसर। आशा करता हूँ सबको समझ आया होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द सम ऑफ टू नंबर इज 18 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 9/40। फाइंड द नंबर्स। इसको हम थोड़ा क्वाड्रेटिक वे में करेंगे, ठीक है, जो कि आपने क्लास 8 और 9 में भी पढ़ रखा है। तो चलिए देखते हैं, आंसर करते हैं। द सम ऑफ टू नंबर इज 18। देखिए, लेट फर्स्ट नंबर, मान लीजिए एक नंबर है x, तो सेकेंड नंबर आपका कितना आएगा, गेस करिए। सेकेंड नंबर आएगा 18 माइनस एक्स। इतना आपको याद रखना है। मान लीजिए मैं बोलूँगा दो नंबर मेरे पास है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, दोनों ऐड करके मेरे को कितना दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं। एक नंबर अगर मेरा 3 है तो दूसरा नंबर कितना आएगा, आप वो 4 से 3 को माइनस कर लीजिए, आपको 1 आएगा। तो दैट इज द आंसर। तो वैसे यहाँ पे भी हमने किया है, एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर 18 से माइनस होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा आगे। हमको दिया है सम ऑफ टू नंबर 18, मतलब दोनों नंबर का सम 18 है, तो हमको पता है, यहीं से ही हमने ये चीज़ निकाला। उसके बाद बोला है सम ऑफ द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रेसिप्रोकल का मतलब होता है a का रेसिप्रोकल होता है 1/a। वैसे x का रेसिप्रोकल होगा 1/x प्लस 1/18 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 9/40। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे x और 18 माइनस एक्स का, तो आप देख सकते हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 18 माइनस एक्स और यहाँ पे आ जाएगा x, जो कि हो जाएगा 19/40। यहाँ पे x और x कट जाएंगे तो बचेगा 18, यहाँ पे बचेगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। यहाँ पे आ जाएगा 9/40। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो मैं 9 को मल्टीप्लाई करूँगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर के साथ और 18 को मल्टीप्लाई करूँगा 40 के साथ। अब मैं यहाँ पे 18x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 40 है, 9 को डिवाइड कर देता हूँ, बहुत आसानी से मेरा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो 18x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 42 होता है आपका 80। उसके बाद मैं क्या करूँगा ना, 80 को अंदर लाऊंगा या फिर इस टर्म को पूरा उस तरफ दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा एक्स स्क्वायर माइनस पे है और हम कभी भी जो हाईएस्ट वैल्यू होता है उसको माइनस पर नहीं रखते। तो मैं देखिए स्टूडेंट्स क्या करूँगा, माइनस एक्स स्क्वायर को उस तरफ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 18x को उस तरफ भेजूंगा तो माइनस 18x, और इधर ऑलरेडी क्या था ना, 80 आपका था। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा समझना है। ये क्वेश्चंस नया नहीं है, आप सबने इसको बार बार प्रैक्टिस किया होगा आशा करता हूँ, और समझे भी होगे आशा करता हूँ। उसके बाद हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10x माइनस 8x प्लस 80 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x कॉमन जाएगा तो x माइनस 10 और 8 कॉमन जाएगा तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे x माइनस 10 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 8 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 10
एंड x इज इक्वल टू 8। तो दिस इज योर आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, दोनों नंबर आपने देख लिया है। तो उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आता है विच इज द सम ऑफ टू नंबर इज 18 एंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 9। ओके, खत्म हो गया। ओके, तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज अ कोच ऑफ क्रिकेट टीम बॉट 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800। उसके बाद उसने 3 बैट और 5 बॉल खरीदे 1750 रुपए के लिए, राइट। तो इतना हमारे पास गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमको थोड़ा सोच समझ के इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। सो देखिए, हम लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू एक्स, द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू वाई। तो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 बैट का कॉस्ट कितना आएगा 7x, 6 बॉल का कॉस्ट कितना आएगा 6y, टोटल कितना पैसा आ गया आपका 3800। ये आ गया इक्वेशन 1। और सेकंड में देखिए क्या दिया है, 3 बैट का कॉस्ट मतलब 3x प्लस 5 बॉल का कॉस्ट 5y इज इक्वल टू कितना आया 1750 रुपीज़। दैट इज योर इक्वेशन 2। इतना देने के बाद आपको बोला है कि एक बैट और एक बॉल का आपको कॉस्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में स्टूडेंट्स आप कितना मल्टीप्लाई करोगे 5 मल्टीप्लाई करोगे, राइट। 5 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 35x प्लस 30y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1900। उसके बाद इक्वेशन 2 में आप मल्टीप्लाई करोगे कितना ना 6, आपका आ जाएगा 6 3 ज़ा 18x प्लस 6 5 ज़ा 30y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10,500 रुपीज़, 10,500। उसके बाद अगर आप इसको माइनस करते हो तो माइनस करते ही ये नीचे वाले सिंबल सब चेंज हो जाएंगे और यहाँ पे भी हम माइनस का सिंबल देंगे। माइनस होने के बाद स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा ना 17x, ये दोनों देखिए कट जाएगा। उसके बाद इक्वल टू हो जाएगा कितना ना 8,500 रुपीज़। देन वी विल गॉट x इज इक्वल टू 8,500 डिवाइडेड बाय 7, ये कटेगा तो स्टूडेंट आपको 500 रुपीज़ मिलेगा, राइट। उसके बाद x का वैल्यू स्टूडेंट्स हमको मिला 500 रुपीज़, राइट। अब इसी को ही हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, मान लीजिए हम इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, राइट। तो देखिए इक्वेशन 2 क्या था 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। दैट एम्प्लाइज यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x मतलब 3 इंटू 500 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा ना 1500 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। यहाँ पे माइनस करेंगे तो 1500, 250 y उस तरफ जाएगा तो 5 इज इक्वल टू 50। सो x मतलब x बैट का कॉस्ट आ गया हमारा इतना और एक बॉल का कॉस्ट आ गया इतना। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हम देखेंगे लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज ऑफ ईच डे देयरआफ्टर। गीता पेड 27 रुपीज फॉर द हॉक कीप्ड फॉर 7 days, मतलब उसने एक सामान रखा जिसके लिए उसने 27 रुपये दिए हैं। और मोहित ने क्या दिया है ना 21 रुपये दिए हैं बुक के लिए और 5 दिन उसने रखा है। तो हमको फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा दिन का चार्ज निकालना है। देखिए मतलब यहाँ पे बोला गया है कि आंसर पे आप पहले समझिए क्वेश्चन को। बोला गया है कि पहले फर्स्ट 3 days के लिए, ठीक है, फर्स्ट 3 days के लिए चार्ज कितना है, एक फिक्स है, मान लीजिए वो x है। उसके बाद नेक्स्ट जितना दिन भी आप रखते हो, एक दिन एक दिन एक दिन का, हर दिन का एक एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज वो लेंगे, राइट। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्या करना है ना लेट, इसको तो हमने लेट ले लिया कि पहले 3 दिन का चार्ज है x, नेक्स्ट द एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज कितना आ जाएगा, एडिशनल चार्ज आ जाएगा आपका y। अभी आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा,
ना देखिए गीता क्या कर रहे हैं ना, 27 रुपये दे रही है। पहला बात है 7 दिन गीता पेड फॉर 7 डेज, कितना दी, 27 रुपये। ध्यान से देखिए, गीता ने पहले 3 दिन के लिए कितना चार्ज दिया होगा, X रुपीज, जो कि हमने यहाँ पे कंसिडर किया था। उसके बाद 3 दिन जाने के बाद बच्चा कितना, 4 दिन, तो 4 दिन के लिए उसने कितना दिया है, 4y इज इक्वल टू 27। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे किसके लिए ना, मोहित। मोहित पेड फॉर 5 डेज, कितना दिया है उसने ना, 21 रुपीज। सो एक्स पहले 3 दिन के लिए उसने दिया x, और बाकी 2 दिन बचे तो 2y इज इक्वल टू 21। इसको लेंगे डबल है। अभी हम क्या करेंगे ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, डिवाइड कर दिया तो माइनस कर दिया, नीचे माइनस आया और यहाँ पे माइनस आया, ये दोनों कटा, ये आया 2y इज इक्वल टू आया 6। सो y इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। तो y का वैल्यू आ गया 3। अब y को पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो था इक्वेशन 2 में कितना ना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। तो हम y का वैल्यू पुट करते हैं, तो x प्लस 2 इंटू y कितना है 3 इज इक्वल टू 21, x प्लस 6 इज इक्वल टू 21, x का वैल्यू है 15। दैट मीन्स कि जो फर्स्ट 3 डेज के लिए आपको 15 रुपये देने पड़ेंगे, दैट इज कंपल्सरी। और नेक्स्ट ईच डे के लिए आपको कितना रुपीस देने पड़ेंगे ना, हर दिन के लिए 3-3 रुपया देना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे ही हमारा आंसर खत्म होता है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66, द डिजिट। ओके, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करवाया था, सेकंड नंबर जिसने देखा है ये समझ जाएगा वो, राइट। सेकंड या फिर फर्स्ट नंबर पे ही था। तो हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे फिर से। लेट द नंबर XY, अगर XY नंबर है, मान लीजिए मैंने जैसा बोला था 23, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा 10x प्लस वाई, राइट। पहले नंबर मैंने दिखा दिया था। उसके बाद हम देखते हैं रिवर्सिंग नंबर YX, जो कि हो जाएगा 10y प्लस x। इतना जानने के बाद हम देखेंगे कि लिखना बहुत पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे हम देखेंगे 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 66। सो 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। आपको पता है 11 कॉमन जाएगा तो x प्लस वाई हो जाएगा 66, और 11 उस तरफ जाकर डिवाइड होगा तो बचेगा 11 6 जा। तो ये हो गया पहला इक्वेशन। उसके बाद हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के बाद सेकंड इक्वेशन में दिया है कि दोनों डिजिट डिफर कर रहे हैं 2, दैट मीन्स कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो हम अगर माइनस करेंगे तो ये दोनों कटता है, 2x इज इक्वल टू, अगर माइनस ओके प्लस कर देते हैं इसको, 2x और ये हो जाएगा आपका 6 to 8। तो x का वैल्यू आ जाएगा 2, तो इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4, राइट। उसके बाद y को भी हमको निकालना है, तो y को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं हम, जैसे कि इक्वेशन 2 में करते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2 स्टूडेंट्स, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सो 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देखिए 2 इस तरफ आएगा तो माइनस, वाई उस तरफ जाएगा तो प्लस, तो 2। समझ आ रहा है। देखिए नंबर कितना आया, 4x4 आया है और y2 आया है। थोड़ा ऐड करके देखिए, आपको दोनों को डिफर कीजिए तो कितना आ रहा है, डिफर करेंगे तो 2 ही आ रहा है।
अगर इसको उल्टा कर देंगे तो 24 आ रहा है और ऐड करेंगे तो 66 आ रहा है, मतलब आवर आंसर इज एग्जैक्टली एब्सोल्युटली करेक्ट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम इन लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। ऐसा एक्चुअली ज़्यादातर देते नहीं है, बट इस बार सैम्पल पेपर में दिया गया है ये क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आने का चांसेस बनता है। स्कूल वाले ग्राफ पेपर पकड़ा देंगे और आपको इसको सॉल्व करना है। तो ग्राफ तो आपको ऑलरेडी आता होगा, मैं खाली यहाँ पे थोड़ा इसको डिकोड कर देता हूँ, इसका इक्वेशन बना देता हूँ। राइट, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन 1 के लिए ये टेबल आपको दिया गया है और यहाँ पे इक्वेशन 2 के लिए ये टेबल आपको दिया गया है। ठीक है, दो टेबल आपको बनाना है। यहाँ पे आपको पता ही होगा, आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, x और y का वैल्यू पुट करोगे। राइट, x और y, सो यहाँ पे x और यहाँ पे y लिखोगे। राइट, इक्वेशन क्या बन रहा है आपका, इक्वेशन बन रहा है x प्लस 2y इक्वल टू 3। अगर आप x y के जगह पे 0 पुट करते हो तो देखो x का वैल्यू कितना आता है। देखिए यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, y के जगह पे 0 आ रहा है तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3 बन जाएगा। अगर हम x के जगह पे 1 पुट कर रहे हैं, y, अच्छा x की जगह पे हम अगर 1 पुट कर रहे हैं, देखिए x की जगह पे मैंने 1 पुट किया, 1 पुट किया तो यहाँ पे 2y हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 3, ये 1 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। सो 2y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया आपका एक इक्वेशन का पॉइंट्स। ये है आपका एक्स वाई एक पॉइंट, फिर से ये एक्स वाई और एक पॉइंट। मतलब पहले आप बनाओगे, देखिए 3 और 0, मतलब ग्राफ में देखिए पहले हम जाएंगे x की तरफ 3 और y 0 है, मतलब कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक आपको पॉइंट बना, उसके बाद 1 1, मतलब x की तरफ जाएंगे 1 और y की तरफ जाएंगे 1, मतलब यहाँ पे ठीक है। तो इसको आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन तो सीधा नहीं होगा क्योंकि मैं हाथ से इसको बना रहा हूँ, बट स्टिल जितना हो सकता है मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप स्केल से करिएगा इसको। उसके बाद इक्वेशन 2 पे चले आते हैं, तो दिया है 2x माइनस 3y। मैं ये जो +8 इस तरफ है उसको उस तरफ भेज देता हूँ तो -8 हो जाएगा हमारा इक्वेशन। देख रहे हो, इसको मैं नहीं किया है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -8 करके इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे x का एक वैल्यू लेंगे, y का एक वैल्यू लेंगे। राइट, तो अगर हम y के जगह पे स्टूडेंट्स 0 पुट करते हैं, देखिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा मिटाऊंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -8। राइट, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, y का वैल्यू 0 है, मतलब ये पूरा 0 हो गया। सो 2x इज इक्वल टू -8 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -8/2, तो ये कटेगा तो -4 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ अभी फिर से। सो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। राइट, सो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे ना, y का वैल्यू 2 पुट करते हैं, y का वैल्यू 2 पुट करेंगे सेकंड में। सो 2x माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू -8, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू -8, 2x इज इक्वल टू -8 प्लस 6, ये हो जाएगा -2, और 2x x इज इक्वल टू -2/2 इज इक्वल टू -1। यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स -1। तो यहाँ पे एक आपको मिला -4 0, तो -4 x की तरफ जाएंगे यहाँ पे, और 0 मतलब यहाँ पे बना एक। उसके बाद -1 2, -1 यहाँ पे जाएंगे और 2 इसके ऊपर तक ही जाएंगे, और इन दोनों को आपको ज्वाइन करना है। थोड़ा सही से ज्वाइन नहीं हुआ, बट जहाँ पे भी ये दोनों ज्वाइन हुए हैं, राइट स्टूडेंट्स, यहीं पे कहीं पे ज्वाइन हुए हैं। यहाँ पे आप ग्राफ देख लीजिएगा, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे ज्वाइन हुआ ये पॉइंट पे, तो x की तरफ कितना आया -1 और y की तरफ कितना आया है 2। सो दैट इज योर आंसर, x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ कि मैंने इसको हाथ से बनाया है तो एग्जैक्टली आंसर नहीं निकलेगा, आपको स्केल पकड़ के उसको पूरा मेजर करना पड़ेगा, जहां पे छेद करता है दैट विल बी योर आंसर। मैं इसे मान के चलता हूँ, मान लीजिए इस पॉइंट पे छेद किया है, तो मान लीजिए कि -1 और 2 उस पॉइंट का मैंने लिया है, तो x का वैल्यू आ रहा है -1 और y का वैल्यू आ रहा है 2। बट आपका कुछ अलग निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, क्योंकि ये मैंने हाथ से बनाया और हाथ से ड्रॉ की हुई लाइन कभी स्ट्रेट नहीं होती, यू नो दैट राइट। तो इसीलिए इसका आप ऐसे सॉल्यूशन करोगे, आपको ऑलरेडी पता है ये सब चीजें। Okay, so student, the question is solve 2x plus 3y is equal to 11, 2x minus 4y is equal to -24, और हमको m का वैल्यू निकालना है y is equal to mx plus 3 के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ रहा है आपका, 2x plus 3y equal to 11, 2x minus 4y equal to -24। ये आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है।
राइट स्टूडेंट्स। सो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। आपको यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों कटेंगे तो आएगा 7y स्टूडेंट्स आपका, उसके बाद दिया जाएगा 35। सो y का वैल्यू आपका आएगा 35/7 इज इक्वल टू 5। तो अभी पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, putting the value of y in इक्वेशन 1, तो y का वैल्यू 2x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 11, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15, x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे -15 है राइट स्टूडेंट्स, -4 ये बाय 2 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे अभी एक्सप्रेशन पे आ जाते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, वाई का वैल्यू आपने देखा कितना आया था 5, एम एक्स मतलब m इंटू -2 प्लस 3, सो 5 इज इक्वल टू हो जाएगा -2m प्लस 3। देखिए 5 ये 3 इस तरफ आएगा तो -3 हो जाएगा, इधर -2m ऑलरेडी है, सो 2 इज इक्वल टू -2m, सो 2/-2 इज इक्वल टू m, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो इधर आएगा तो डिवाइड होगा, कटेगा तो 1 और माइनस तो है ही इधर, सो वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू -1। समझ आ गया आप सबको। सो उसके बाद वाला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए कंसिस्टेंट के लिए ये कंडीशंस है और इनकंसिस्टेंट के लिए ये कंडीशन है। तो पहले हम क्या करते हैं, लिख देते हैं इक्वेशन 1 क्या आ रहा है, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। उसके बाद इक्वेशन 2 में आपका दिया गया है 2x 2y इज इक्वल टू 10, मतलब a1 है आपका 3, a2 है आपका 2, b1 है आपका 3, c1 है आपका 15, b2 है आपका 2 और c2 है आपका 10, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट देखोगे, आप देखोगे 3/2 मतलब जो a1/a2, b1/b2 कितना आ रहा है 3/2 और c1/c2 कितना आ रहा है 15/10। तो थोड़ा इसको काटते हैं, 5 3 5 2 मतलब आप देख सकते हो तीनों के तीनों सेम है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब जब तीनों के तीनों सेम आते हैं तो वहाँ पे इन्फानाइट सॉल्यूशन आता है, दैट मीन्स कि वो दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट करते हैं, मतलब कंसिस्टेंट है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दिस इज अ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, राइट। उसके बाद आ गया हमारा शॉर्ट टाइप्स, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइंस एल एंड एम इज। तो आप देख सकते हो ये दोनों एक पॉइंट पे स्टूडेंट्स छेद हो रहे हैं, एक स्टूडेंट पे ये लोग क्या कर रहे हैं ना, कट कर रहे हैं, मतलब एक सॉल्यूशन आएगा और कंसिस्टेंट भी है क्योंकि सॉल्यूशन निकल रहा है मतलब कंसिस्टेंट है, चाहे एक निकले चाहे अनेक निकले तो कंसिस्टेंट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अब आपको पता होगा इनकंसिस्टेंट के लिए थोड़ा पीछे आ जाते हैं। देखिए इनकंसिस्टेंट के लिए ये वाला रूल था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/e2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमको यहाँ पे इस चीज़ को लिखना है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। बट हमारा काम केवल a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, जहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखो a1 कितना है 3, b1 कितना है माइनस के, देख रहे हो आप माइनस के, उसके बाद a2 कितना है 6 और b2 कितना है 10। तो यहाँ पे आप 3 1 और 3 2 कर सकते हो, 1/2 इज इक्वल टू -k/10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो -2k इज इक्वल टू 10, k करोगे तो 10/-2 इज इक्वल टू 5, ऊपर माइनस चलाएगा तो -5। तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, सो आपका स्टूडेंट्स इतना ही था। आशा करता हूँ आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा कि आपने सब कुछ समझा होगा। अगर नहीं समझे हो तो 2-3 बार वीडियो को देख के सीख जाओ, क्योंकि प्री बोर्ड्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और प्री बोर्ड्स में अच्छा नंबर लाओगे तो मोटिवेशन एक आता है कि हाँ बोर्ड्स में और अच्छा हम करेंगे। बट प्री बोर्ड्स में इधर उधर होता है तो बोर्ड्स में फिर डिमोटिवेशन लगता है, ठीक है। तो अभी आपके पास जितना भी दिन है 5, 10, 15 या फिर 1 महीना, आप जम के तैयारी करो। हर एक सेकेंड हर एक मिनट काउंटेबल है, तो हर एक चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करो जैसे कि एग्ज़ाम में जाके कुछ भी गलती ना हो। ओके, सो विद दिस आई जस्ट वांट टू टेक साइनिंग ऑफ फ्रॉम यू, बाय बाय।